ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अवीव और हैफा पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। ईरानी हमले के बायस हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल तौर पर रुक गई। 3 मुलाजमीन हलाक। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर सुबह तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने इसराइल का एक और F-35 जंगी जहाज गिराने का दावा कर दिया। इसराइल F-35 तैयारा तब्रेज़ में मार गिराया है। इसराइल की तरदीद। पीर को भी ईरान का इसराइल पर दर्जनों मिसाइलों से हमला। कम से कम 8 इसराइली हलाक, 92 जख्मी हो गए, जो में से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक, 600 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर ताज़ा हमलों में सरकारी टीवी चैनल की इमारत को निशाना बनाया। दौरान नशरियात हमले पर खातून एंकर फौरी सीट से हटना पड़ गया। खातून एंकर सहर इमामी ने 5 मिनट बाद दोबारा स्क्रीन पर आकर नशरियात शुरू की। तेहरान में हेलीकॉप्टर फैक्ट्री पर हमला। बंदर अब्बास पर भी हमला। तेहरान एयरपोर्ट पर F-14 तैयारे को निशाना बनाने का दावा। मगरबी ईरान में ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला। ईरान के ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी जौहरी खतरे और मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने का काम जारी रहेगा। इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा, सहाफ़ी और मेडिकल अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम CPJ की जानिब से भी ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मजम्मत। कहा कि इसराइल की जानिब से गज़ा में तकरीबन 200 सहाफ़ियों के कत्ल ने उससे ख़ित्ते के दीगर मकामात पर मीडिया को निशाना बनाने की हौसला अफजाई की। यह खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि बड़ी खुशी है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। दूसरा साल है कि पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। इससे पहले काबीना इजलास में बजट मंजूरी के मौके पर खिताब में कहा है कि ज़ीरो टैक्स और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा तरक्याती फंड होने के बावजूद कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था। अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे, पूरी प्रोग्रेस पेश करेंगे, कितने फंड्स कहां खर्च हुए सब बताएंगे। ई टेंडरिंग और गुड गवर्नेंस की वजह से कोई स्कैंडल नहीं बना। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। अब फ्री मेडिसिन हर जगह मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को कारकर्दगी की बुनियाद पर एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस देने का जायजा लेंगे। मरीम नवाज ने दावा किया है कि उन्हें हर डिपार्टमेंट से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार ज़बानी याद है। बजट पेश किए जाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। बजट अवामी फलाह पर मबनी है। अवाम की खिदमत हमारा जज्बा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वालों को हरासा करना हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी तरमीम को कारोबारी बिरादरी या टैक्स दहिंदगान को हरासा करने के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। टैक्स न दहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर नोटिस लेते हुए FBR से मुतालिक इजलास में कहा कि कारोबारी बिरादरी और सरमाएकारों को बिला जवाज़ हरासा करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म की कारोबारी बिरादरी को हरासा करने के मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने की भी हिदायत। पार्लियामान में मौजूद जमातों से मुशावरत का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स की गिरफ्तारी की इजाज़त 3 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड देगा। मुलजिम को 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 5 करोड़ से कम के टैक्स फ्रॉड में मुलविस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। मुलजिम के खिलाफ तहकीकात जारी रहेंगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने कहा है कि मई में अफरात ज़र का 3.5 रहना तवक्कुआत के मुताबिक है। मई में महंगाई बढ़ने की शरह में मामूली कमी देखी गई है। PTI ने बजट में वोट न देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबता कर लिया। असद कैसर की पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राजा परवेज़ अशरफ ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असद कैसर से मुलाकात हुई है, मगर बजट के बॉयकॉट पर कोई बात नहीं हुई। हम इत्तेहादी हैं, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ भी हैं। सिंध और पंजाब के MNAs को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात पर हुकूमत से बात करेंगे।
सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा, यह बजट शहबाज नॉमिक्स है, हम बजट को मुस्तरद करते हैं। पीटीआई अरकान इस बजट को वोट नहीं देंगे। ये बजट मंजूर हुआ तो पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। बजट में 42% नए टैक्स लगे हैं। कार्बन टैक्स अजीब टैक्स है। पहली बार किसी बजट में एफबीआर को पुलिस का इख्तियार दिया गया। सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया। टैक्स की वजह से पेंशन और सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि घट गई है। सेनेटर खलील सिंधु ने कहा है कि IMF के पास कौन गया था कि पाकिस्तान के साथ मुआहदा न किया जाए? कौन अमेरिका में बसों पर पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टर लगवा रहा था? बजट में तनख्वाह पर टैक्स की शरह कम की गई है। बजट के बाद स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में इजाफा हुआ है। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि इंपोर्ट पॉलिसी को एहतियात से बनाया जाए। खदशा है कि डॉलर की कदर बढ़ना ना शुरू हो जाए। ईरान और इसराइल में जंग के बायस ईरानी सरहद से गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में ईरानी पेट्रोल की तरसील बंद हो गई। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल और दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ गईं। कोयटा के बेशतर इलाकों में पेट्रोल दस्तयाब न होने से पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। जिन पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल दस्तयाब है वहाँ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेट्रोल पंप्स मालिकान का कहना है कि पेट्रोल की नई सप्लाई आने से आज सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। सिंध असेंबली के बजट इजलास में पीपल्स पार्टी और MQM के अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी और सख्त जुमलों का तबादला। पीपल्स पार्टी और MQM के बाज़ अरकान के दरमियान हाथापाई भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में पैका एक्ट के तहत कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। सहाफ़ियों से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सवाल का हक दीन ने दिया है। अगर खलीफा से सवाल करने की इजाज़त है तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 5 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जाहिरियत और जंगी बयानी को बेनकाब किया। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मुअत्तली नाकाबिल कबूल है। पानी पर जंग के खदशात और आलमी बिरादरी किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी पर इत्मीनान, पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का आज़म। मुसद्दक मलिक ने कहा है कि आज बहुत कामयाब मुलाकातें हुई। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसराइल ईरान हालिया कशीदगी में हिमायत पर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। इसराइली फ़ौज के गज़ा पर भी हमले मुसलसल जारी। रफ़ा में इमदाद लेने आए फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज की यौमिया फायरिंग का सिलसिला भी जारी। मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी। सुबह से जारी बमबारी में अब तक मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि बराह रास्त नशियात के दौरान TV चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। इसराइल सच का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसराइल सहाफ़ियों और मीडिया पर्सन का सबसे बड़ा कातिल है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल नस्ल कुशी जारी को ज़ालिमाना कार्रवाइयों से रोके।